ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल का पार्ट 5। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। बंद किए हुए खातों में समायोजन करना। तो हमारे खाते बंद हो जाते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंट्स रह गई हैं वो, तो उसके बारे में हमने एडजस्टमेंट करनी सीखनी है। इसमें ऐसा नहीं करते हम कि वो अकाउंट हम कैंसिल कर देते हैं, नए अकाउंट बनाएं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं और वो एडजस्टमेंट अपने आप ही पूरी हो जाती है। तो किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है हमें? द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स आर मेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रह गया है, उसको डील करना रह गया है। व्हेन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो। रेशियो कुछ और थी लेकिन गलती से किसी और रेशियो में बट गया, किसी और प्रोपोर्शन में हमने बांट दिया, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड। अगर प्रॉफिट एंड रेशियो अल्टर चेंज कर दी गई है भाई, वो पिछले कुछ समय से हमने चेंज किया है, उसकी एडजस्टमेंट करके दिखाना। व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर्स पर्सन या पार्टनर हैज़ बीन ओमिटेड। ये एडजस्टमेंट हमने सीखनी है और इनको हम क्वेश्चंस के द्वारा सीखेंगे। इसको एडजस्टमेंट जो हमने पीछे पढ़ा उसको किस तरह से अप्लाई करना है, उसको सीखने के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास DK गोयल का रेफरेंस है, इसमें 30th का ए पार्ट में करवाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या दिया हुआ आपको? आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज्ड अप, कि जब हमारे अकाउंट्स पार्टनरशिप के बन चुके और बुक्स क्लोज हो गई, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, और बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड करना रह गया। देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलो। उनके कैपिटल अकाउंट थे 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट को चेंज करने की बजाय उन्होंने क्या निश्चय किया कि पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे किस तरह से करना है, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। करने से जनरल एंट्री बनाने से पहले एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तैयार की जाती है, जिसका ये पार्टिकुलर्स जिसमें लिखेंगे कि अभी बताएंगे क्या लिखना है। ये पार्टनर ए के लिए, ये पार्टनर बी के लिए और पार्टनर सी के लिए, और तीनों का टोटल जो है उसको हम फर्म भी बोल सकते हैं, और ये टोटल हो गया। ठीक है, अब क्या था, हमने उनको क्वेश्चन अभी पढ़ा 8% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन हम वो देना भूल गए। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पीछे क्वेश्चन किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, मीन्स हमें ये पार्टनर्स को देना होता है, और देना भूल गए तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ टू बी क्रेडिटेड। अब वो हमने क्या करना है, वो क्रेडिट कर देना है। एक ही कैपिटल थी 8 लाख, 8 लाख का 8% 64,000 हो जाएगा। 64,000 ए को देना हमने, और ये उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। सिमिलरली बी की 4 लाख की कैपिटल है और 8% के हिसाब से 32,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, एंड सी के अकाउंट में 3 लाख पे 8% 24,000 क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो टोटल है, इन तीनों का टोटल हम कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1,20,000 पे। ये टोटल वाले खाने में चला गया, मींस ये फर्म में डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने दिया? फर्म ने दिया पार्टनर्स को, तो ये फर्म के लिए एक तरह की लॉस हो गई। अब जो फर्म की लॉस है वो किसकी लॉस होती है? वो पार्टनर्स की लॉस होती है। फर्म का प्रॉफिट किसका प्रॉफिट होता है? वो पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है। इसलिए अब ये जो लॉस हो गई है, जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, मान लो लास्ट ईयर हम जो नहीं बनाया उसमें ये लिखना रह गया, तो ये लॉस में शो होता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो होता एप्रोवेशन अकाउंट की, और वो लॉस फिर पार्टनर्स में डिवाइड होती। अब ये भी इसके कारण जो है फर्म का प्रॉफिट कम कह लो या लॉस बढ़ रही है पार्टनर्स के लिए एप्रोवेशन अकाउंट की। तो ये 1,20,000 लॉस हुआ
तो इस लॉस को कौन बांटेगा, ये लॉस भी पार्टनर्स की है, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ लॉस ₹1,20,000 टू बी डेबिटेड इन, उस रेशो में करेंगे। रेशो कौन सी दी हुई थी हमें, पार्टनर्स की रेशो आपको दी हुई थी 2:1 में। 60,000 डेबिट, 30,000 डेबिट एंड 30,000 डेबिट। जितना डेबिट होगा ये यहाँ पर काम ख़त्म हो गया इसका। तो अब उसके बाद क्या करना, आपने इसका नेट इफेक्ट निकालना है। अब आपने क्या करना है, अब इसका नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट में क्या करना है, ए का कंपैरिजन करना है। 64,000 क्रेडिट, 64,000 क्रेडिट एंड 60,000 डेबिट, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4,000। और बड़ा कौन सा है, डेबिट वाला क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला बड़ा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में। सिमिलरली 32,000, 32 का डिफरेंस 2,000, इसमें भी क्रेडिट वाला ज़्यादा है। 24,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट, 6,000 का डिफरेंस है, और इसमें कौन बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है। तो हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री में सी को डेबिट करना है और ए और बी को क्रेडिट करना है। देखो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे हम। ये जनरल प्रोफार्मा होता है, याद ही होगा। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एंट्री होनी है, तो अकाउंट्स हमारे क्लोज हुए हैं। तो इसमें डेट नहीं दी हुई, तो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एंट्री होएगी। एंट्री क्या करोगे आप, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 4,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 2,000 फॉर एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। तो इस तरह से हमने शो करना है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अब दे देंगे। इस तरह से मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहाँ सैलरी आती हुई, सैलरी देनी थी, सैलरी देने भूल गए, वो भी सेम ट्रीटमेंट होता। और कमीशन वगैरह देनी थी, मतलब जो पार्टनर्स को क्रेडिट होना था उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही चलेगा, और नहीं कर पाए हम, इस तरह से उसका सिस्टम बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सीखने के लिए हम जो है अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपको दिया हुआ है A, B and C are partner sharing profit and losses in 2 to 3 respectively. After the accounts of the year had been closed, after the accounts of the year has been closed, it was found that interest on drawings at the rate of 6% per annum has not been taken into consideration. The drawings of the partners were ₹20,000 A की, ₹24,000 B की, सी की 32,000 एंड डी की 44,000। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो उसी तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें 3 की जगह 4 पार्टनर हो गए। पहले हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ABCD एंड टोटल, ABCD एंड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर से लिया जाता है फर्म के द्वारा। तो पार्टनर्स के तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसके डेबिट साइड में लिखा जाता है, लेकिन अब लिखा नहीं है, तो अब शो कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या करेंगे, टू बी डेबिटेड किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा कितना कितना, देखो ए का ड्राइंग है 20,000, 20,000 पे 6% आपको कितना बनेगा,
और इसमें टाइम नहीं दिया हुआ तो हम 6 मंथ्स का लगाएंगे। तो ए का 600 हो जाएगा, 20,000 पे 6% पे आपका बनेगा 1200 और हाफ 6 मंथ्स का हो जाएगा 600। तो ए में 600 डेबिट होने हैं, बी का है 24,000, ये हो गया आपका 720, और सी का हो जाएगा 32,000। तो हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। ए का 600 डेबिट बनता है, डेबिट ही करना है सबका। बी का 720 बना, सी का 960 और डी का 1320 और टोटल 3600 का। अब ये पार्टनर से फर्म ने लिया है तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को, फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे हम। पार्टनर्स में बांटेंगे, 2-2-3-3 की रेशियो दी हुई है आपको। इस 3600 को हमने बांट दिया। अब डेबिट क्रेडिट का हमने कंपेयर कर लिया। ए 120 से क्रेडिट हो रहा है, बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले 720 से डेबिट, अब 720 से क्रेडिट हो गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी 120 से क्रेडिट हुआ और डी 240 से डेबिट हुआ। नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री डाल देनी है। तो क्या लिखोगे आप, डी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 240, टू एज कैपिटल अकाउंट 120 एंड टू सी इज़ कैपिटल अकाउंट 120 एंड नरेशन जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने लिखा और एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो आज हम इतना ही करेंगे इसमें, अभी 1-2 क्वेश्चन और कल करवा के इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।